हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के बेसिक्स। 5.2 चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें एक्सरसाइज जो 5.2 है इसमें आपको मेनली आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आप इनसे कुछ फैमिलियर हैं 9-10 से। तब हम ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी एक्स अक्स वाई अक्स बोलते थे ना, इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और कोई पॉइंट आपका होता था जैसे 2 है तो हम ये 2 और ये 2 यहाँ पे प्लॉट करते थे उस पॉइंट को। ठीक है, ये होता था 2 पॉइंट। इस तरह से हम पॉइंट्स करते थे। अगर कोई नेगेटिव होता था तो -2 है, तो क्योंकि ये x और ये y है तो x -2 और y 2, तो ये पॉइंट हो जाता था -2 ठीक है, कुछ इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें हमेशा x प्लस में आइटा y इस रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, वेयर x इज रियल पार्ट ऑफ z क्या है, x है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, z का y है। ठीक है ना, तो अगर हमें ऐसा कोई नंबर, अगर z हमें कोई नंबर दिया हुआ है 2 प्लस में आइटा 2, तो ये भी रिप्रेजेंट कैसे होगा, ये 1 2 3 इस तरह से लेंगे। इसमें 1 2 3, तो ये जो पार्ट है ये है रियल एक्सिस और ये पार्ट है इमेजिनरी एक्सिस। तो 2 रियल एक्सिस का 2 लेंगे, ठीक है, और इसमें रियल पार्ट क्या है, 2 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 है। तो रियल पार्ट का 2 लिया और इमेजिनरी का 2 लिया, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 2 प्लस आइटा 2 को, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नेगेटिव की बात करें, अगर z इक्वल टू -2 प्लस में 3 आइटा है मान लो, तो रियल पार्ट क्या है इस z का, -2 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है z का, 3 है। तो अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना हो इस पे, तो -1 -2 और ये 1 2 3 है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट प्लॉट होगा, हम यहाँ दिखा देते हैं। -1 -2 -3, यहाँ है ये 1 2 3 है। तो देखो ये -2, हमने ये -2 ये लेना है, और इमेजिनरी एक्सिस क्योंकि ये होती है, तो -2 3 ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये है ऑर्गन प्लेन जिसके अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत कुछ सिमिलर है 9-10 से, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब हम करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशंस, जो होगी वो कैसे करेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको कैसे करते हैं, z हमारा x प्लस आइटा y की फॉर्म में है, पोलर रिप्रेजेंटेशन में ये हो जाता है r कोस थीटा प्लस में r आइटा साइन थीटा, जहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा। ठीक है, आर थीटा, तो यहाँ पे आर कोस थीटा एक्स के इक्वल है, और वाई आर साइन थीटा, अगर हम कंपेयर करें इन्हें तो आर कोस थीटा एक्स और आर साइन थीटा वाई के इक्वल है। ठीक है, ये है पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमें बोला जाएगा कि मॉडुलस निकालिए। मॉडुलस आर को ही बोलते हैं, मॉडुलस क्या है, आर को ही बोलते हैं, और वो होता है x² + y² का रूट। आप जैसे ये कर रहे थे अभी, हम ये पोलर ये कर रहे हैं, इसके अंदर आर क्या होगा, देखो जब भी हम कोई आर कहेंगे तो ये कोई भी ओरिजिन से दूरी होगी। आर जो है किसी भी पॉइंट की, कोई भी पॉइंट है उसकी क्या होगी, ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, और इसका फॉर्मूला r = x² + y² होगा। ठीक है, हम वैसे भी डिस्टेंस फार्मूला ऐसे ही निकालते थे, क्योंकि अगर ये 0 0 पॉइंट है और ये कुछ xy पॉइंट है,
तो हम ये ऐसे ही निकालते थे x माइनस जीरो का स्क्वायर y माइनस जीरो का स्क्वायर, तो वहीं से ये फॉर्मूला बना है r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। और एक हमें निकालने को बोला जाएगा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसके अंदर जो एंगल बन रहा है, इसके अंदर जो एंगल बन रहा है, मान लो ये एंगल जो है थीटा बना रहा है, ठीक है, तो ये हमें निकालना होगा। तो ये इसको थीटा बोलेंगे, ठीक है। और इसको अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। अगर जेड हमें 1 प्लस √5 आइटा दिया हुआ है और हमें आर फाइंड करना है। आर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ अगर देखो इसको कंपेयर करेंगे एक्स प्लस में आइटा वाई से, तो एक्स कितना है 1 है और वाई कितना है √5 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर। 1 प्लस √5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, 5 √6 आ जाएगा, ठीक है। नाउ थीटा को फाइंड कैसे करना है, ये जो आर्ग्यूमेंट है थीटा को फाइंड करने का रूल क्या है, ये रूल होता है, इसको हम यूज करते हैं फाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है। वाई आपको पता है क्या होता है, वाई आइटा के साथ जो भी है ये वाई और ये एक्स, तो ये फाई आर्ग्यूमेंट को मोस्टली हम फाई यूज करेंगे। फाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। हमें पॉजिटिव लेना है इसलिए हम इसका हमेशा मोड लेंगे, ठीक है। नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये कोई भी एंगल की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे 30, 40। तो एक चीज़ और हमने ध्यान रखनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, कि देखो आपने हमेशा किया होगा, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आप देखते हैं इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये 1 2 3 अगर हम करते हैं, ये 1 2 3 ऐसे कुछ है, तो इसमें दोनों पॉजिटिव नंबर आते हैं, ठीक है। जब भी हमारे ये दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तब हम हमेशा जो एंगल है यानी थीटा है क्या लेंगे, इक्वल टू फाई लेंगे, ठीक है। अब वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्या होता है, ये क्या है पाई है ना, ये क्या है पाई होता है, 180 यानी पाई, तो ये पाई माइनस, इसके अंदर थीटा आ जाएगा पाई माइनस अल्फा। और इस क्वाड्रेंट का कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं ये नेगेटिव, इसमें ये नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी पहला वाला मेंबर नेगेटिव होगा और सेकंड पॉजिटिव होगा। तो कोई एग्जांपल लें, जैसे -3 + 5 आता है, ठीक है। तो रियल पार्ट क्या है नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट है पॉजिटिव, तो ये इस तरह का क्या आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में रूल है थीटा इक्वल टू पाई माइनस 5 लिखेंगे, इसमें -π-5 आ जाएगा, ठीक है। -π-5 आ जाएगा। इसमें कैसे आते हैं, क्योंकि इसमें देखो दोनों नेगेटिव वाले नंबर आते हैं ना, -1 यानी जैसे -3 -5 आइटा वाला, वो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। सबसे पहले हमें ये देख लेना होगा, जब हम आर्ग्यूमेंट यानी थीटा निकालेंगे, सबसे पहले तो हम देख लेंगे इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट में आप बता सकते हो ना कि एक्स तो पॉजिटिव यानी 3 - 5 आइटा, इस तरह के नंबर आएंगे और इसका रूल क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू -5। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम ये बार बार करेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। अब करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है, जिसके बारे में हमें अभी डिस्कस किया था। देखो जेड हमें -1 -√3 आइटा दिया हुआ है। अगर हम इसको कंपेयर करें जेड एक्स प्लस में आइटा वाई से, तो एक्स क्या है, एक्स -1 है, वाई है -√3। देखो एक्स क्या हो जाएगा -1 और वाई -√3। और हमें क्या निकालना है, आर। आर का रूल है यानी आर यानी मॉडुलस हम आर को बोलते हैं, और जिसका रूल होता है x² + y²। एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स क्या है -1 का स्क्वायर, वाई क्या है -√3, इसका स्क्वायर करेंगे -√3 का, तो -1 का स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस -√3 का स्क्वायर है, यानी -√3 को -√3 से गुना कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस √3 × √3 3, ठीक है। √3 × √3 3, तो 1 + 3 कितना बन जाएगा
4 और √4 क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्या है नाउ हमें क्या निकालना है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब है थीटा, हमें निकालना है थीटा। और थीटा का रूल क्या होता है टेंजेंट इनवर्स y/x। ये है रूल आर्ग्यूमेंट निकालने का। टेंजेंट इनवर्स y कितना है, y है -√3 अपॉन कितना हो जाएगा -1 अपॉन x कितना है -1। तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, माइनस से माइनस कैंसिल √3। अब हम इसके साथ मोड नहीं लगा रहे हैं क्योंकि प्लस का बन गया, प्लस तो है ही है, तो मोडलेस लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो टेंजेंट इनवर्स √3। अब ये टेंजेंट इनवर्स √3 को हम कैसे सोल्व करें, तो √3 हम देखेंगे टेंजेंट की √3 वैल्यू कब होती है। टेंजेंट की √3 वैल्यू होती है टेंजेंट π/3 पे। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट जो 60 है ये √3 होता है, 60 को हम क्या बोलते हैं π/3। तो ये बन जाएगा, यानी √3 को हम टेंजेंट π/3 भी लिख सकते हैं। तो ये हमें टेंजेंट में ही इसलिए बनानी है क्योंकि यहाँ टेंजेंट इनवर्स है। तो हर क्वेश्चन में आपने ये स्टेप ध्यान रखना है। ठीक है, ये टेंजेंट एक तरह से कैंसिल हो रहा है तो π/3 आ जाएगा। अब ये देखो, ये तो आया है थीटा, हमें क्या निकालना है इसका आर्गुमेंट। अगर हम देखते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है, अब हमें क्या देखना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, अगर दोनों नेगेटिव आए तो ये इस क्वाड्रेंट में आगे थर्ड में, देखो इसमें ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो उसमें क्या होता है आर्गुमेंट जो हम निकालते हैं वो हो जाता है थीटा इक्वल टू -π-5, ये हो जाता है। ठीक है, π-5 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -π- ये कितना बना हुआ है π/3। हम यहाँ लिख देंगे हेयर z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू दिया हुआ है -1 -√3 आइटा। ये किस में करता है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में है। सो हम ये रूल लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है बस। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3π - π, ये बन जाएगा -3π - π बन जाएगा 2π, 2π/3 है तो ये आंसर आ जाएगा -2π/3। तो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट है z इक्वल टू -√3 प्लस आइटा। तो मॉडुलस निकालना है हमने, सबसे पहले हमें r निकालना है जो जिसका फॉर्मूला होता है x² + y²। x क्या है -√3, -√3 का स्क्वायर हो जाएगा और y है आइटा के साथ 1 है ना। देखो अगर आप इसको लिखेंगे x + आइटा y बार बार, तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। x आ जाएगा -√3 और y आ जाएगा 1। फिर हम इसकी वैल्यू पुट करें, x की जगह -√3 का स्क्वायर, y की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 + 1 √4 और √4 क्या होता है 2, तो r आ जाएगा 2। अब हमें आर्गुमेंट निकालना है थीटा, तो हम इसको अल्फा के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट थीटा का रूल क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स y/x होता है ना। तो y क्या है, y है 1 और x है -√3। तो क्योंकि ये मॉडुलस है तो इसलिए हम ये नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और ये बन जाएगा 1/√3। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, ये 1/√3 कब होती है टेंजेंट की वैल्यू, ये होती है टेंजेंट 30 पे होती है। ठीक है, तो ये टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 30 को हम π/6 भी लिख सकते हैं, 30 को π/6 लिख सकते हैं ना। तो अल्फा क्या आ गया है π/6 आ गया है। अब हमें ये चेक करना है ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। तो हम देख रहे हैं कि पहला नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव ये वाला बन जाएगा π-5 बन जाएगा। तो हम इसको कर देंगे π- अल्फा। ठीक है, इसको हमने अल्फा नोटेशन मान लिया था। तो π- अल्फा क्या बन जाएगा, अल्फा आ जाएगा π/6, अल्फा क्या आ जाएगा π/6, एल्शियम ले लो 6 6π - π 5π/6। तो आर्गुमेंट आ जाएगा थीटा इक्वल टू 5π/6।
सभी क्वेश्चन सेम है, धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 से हमें बोला है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के अंदर हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म क्या होती है, वैसे इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन हम बाद में करेंगे, जिसको हम लिख लेते हैं z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आर आइटा साइन थीटा। तो उसके लिए हम r और थीटा तो वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले 2 क्वेश्चंस में हमने निकाला है, यानी z अगर 1 माइनस आइटा है तो x कितना बन गया है 1 और y बन गया है -1। तो r यानी मॉडुलस कैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, ये बन गया √2। तो r आ गया है √2। फिर हम अल्फा निकालते हैं। अल्फा का रूल होता है टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। y कितना है, y है -1 और x है 1, तो मॉडुलस है -1 का क्या बन जाएगा अगले स्टेप में 1। ठीक है, मॉडुलस हटा देंगे। मॉडुलस की क्या विशेषता होती है कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव बन जाती है, जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहता ही है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो नेगेटिव में है। हम बाद में हम वो क्वाड्रेंट देख लेते हैं, शुरू में तो हम इस तरह से निकालते हैं टेंजेंट इनवर्स 1। अब 1 पे हम देखते हैं कब होती है टेंजेंट इनवर्स, ये टेंजेंट 45 पे होती है ना। हमने 1 देखनी है टेंजेंट की वैल्यू कहाँ है, टेंजेंट की वैल्यू टेंजेंट 45 पे 1 होती है, तो 1 की जगह हम टेंजेंट 45 रख देंगे। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल कर दो तो अल्फा क्या आ जाएगा 45। 45 का मतलब क्या है π/4। पाई क्या होता है 180 होता है ना, 180/4, 180 को 4 से भाग करेंगे तो 45 ही आता है। तो आपको ये 45 का π/4 याद ही रहना होना चाहिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये देखो ये 1 है, पहला है 1 यानी, और ये माइनस, तो ये यानी ये 4th क्वाड्रेंट में होगा। इसमें थीटा क्या होता है -5, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा थीटा इक्वल टू -5 कह लो, इसको 5 बोलो, अल्फा बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन जाएगा माइनस में बन जाएगा, बस ये -π/4 बन जाएगा। ठीक है, अब पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। पोलर में तो बस अब वैल्यू पुट करना रह जाएगा। z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस, ये इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन होती है z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आर आइटा साइन थीटा। ठीक है, तो r की वैल्यू पुट करेंगे √2। r कितना आया हुआ है √2, r की जगह √2, कोस थीटा की जगह -π/4 प्लस r की जगह √2 आइटा साइन थीटा की जगह -π/4। अब ये बन जाएगा √2 कोस -π/4 प्लस √2 हमने बस कॉमन निकाल लिया है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा पोलर रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है -1 प्लस आइटा। इसके अंदर भी हम x क्या है, इसमें -1 है और y क्या है 1 है, तो r क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, y यानी 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी r कितना आ जाएगा √2। अल्फा हमने निकालना है जिसका रूल होता है टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, अभी तक सब क्वेश्चन में आप करते आए हो। टेंजेंट इनवर्स y की जगह 1 और x की जगह -1 रख दो, तो 1/-1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1। और क्योंकि मॉडुलस से हम बाहर निकाल रहे हैं तो ये टेंजेंट इनवर्स हम इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी ये क्या हो जाएगा, अब टेंजेंट इनवर्स है तो 1 को हम लिख देंगे टेंजेंट 45, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, तो अल्फा आ जाएगा 45 होता है π/4, अल्फा आ जाएगा π/4। ठीक है, अब हमें इसके बाद देखना होता है अल्फा निकालने के बाद कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में का रूल क्या होता है पाई माइनस अल्फा होता है। तो z इक्वल टू -1 प्लस आइटा से आपको पता चल रहा है, देखो -1 है, -1 इधर और प्लस आइटा, ये इमेजिनरी एक्सिस है तो प्लस आइटा इस पे, तो यानी कि क्या है सेकंड क्वाड्रेंट तो पाई माइनस अल्फा बन जाएगा, रूल थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा हमने निकाल दिया था π/4, तो इसका एलसीएम ले लो 4 पाई माइनस पाई 3π/4 आ जाएगा।
फिर हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन में करना है। तो इसके अंदर आप r की वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू √2 आ गई थी ना, ठीक है। √2 कोस थीटा की वैल्यू 3π/4, बाद में √2 आप कॉमन ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 है -1 माइनस आइटा, ये भी सेम करना है। इसके अंदर भी x कितना है, x अगर आप देखें तो x -1 और y -1 है, तो r का फॉर्मूला है x² + y²। x की जगह -1 और y की जगह -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, तो √2 आ जाएगा r। आर्गुमेंट निकालने के लिए, अल्फा निकालने के लिए टेंजेंट इनवर्स y/x, y -1, x भी -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो टेंजेंट इनवर्स क्या बन जाएगा 1, टेंजेंट इनवर्स 1 बन जाएगा, और 1 को हम लिख देंगे टेंजेंट π/4, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, तो आप सीधा अल्फा = 45 लिखो या π/4 लिखो, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन से उसमें है। देखो दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट का रूल है थीटा = -π - अल्फा क्या है π/4, तो 4π - π -3π/4, और पोलर रिप्रेजेंटेशन में r की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, और ये आंसर आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में -3 दिया है, सिर्फ -3 दिया है, तो z क्या है -3 + 0 आइटा है, x कितना है -3 और y है 0, तो r का फार्मूला होता है x² + y²। x की जगह -3 और y की जगह 0 पुट कर देंगे, तो -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, तो √9 हो जाएगा 9 + 0, और ये आ जाता है r3। अल्फा टेंजेंट इनवर्स क्या रूल होता है y/x, y/x, y है 0 और x है -3, तो 0/-3 0, और टेंजेंट इनवर्स की 0 वैल्यू 0, टेंजेंट 0 पे होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 0, तो अल्फा आ जाएगा 0, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये -3 है, अगला जो है 0 है वो पॉजिटिव माना जाता है, तो जब -3 ये है तो हम देख लेते हैं, देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यानी π - अल्फा इसका रूल हो जाएगा, π - अल्फा। π - अल्फा क्या है 0 है, तो थीटा आ जाएगा π, थीटा आ जाएगा π। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन में बस r की वैल्यू पुट करनी है, इसमें r की वैल्यू पुट करनी है जो है 3, ठीक है, और थीटा की वैल्यू पुट करनी है π, और लास्ट में आप r3 जो है इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है, √3 + आइटा, तो z √3 + आइटा होगा, तो x आ जाएगा √3 और y आ जाएगा 1। मॉडुलस यानी r का फॉर्मूला हो जाता है x² + y²। x की वैल्यू √3 पुट करें, y की वैल्यू 1, तो √3 का स्क्वायर 3 और ये 1, √3 + 1 √4, जो r आ जाएगा 2। अल्फा निकालना है, अल्फा होता है टेंजेंट इनवर्स y/x, y की वैल्यू 1 और x की है √3, तो ये हम चेक करेंगे किस पे होती है टेंजेंट इनवर्स, हम 1/√3 लिख लेंगे, जो कि होती है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 30 पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा टेंजेंट 30, तो ये आ जाएगा π/6 भी लिख सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगी टेंजेंट की वैल्यू π/6, अल्फा आ जाएगा π/6। क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, यानी अल्फा π/6 ही आ जाएगा, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन में r की वैल्यू रख देंगे हम 2 और थीटा की वैल्यू π/6, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा और अल्फा इक्वल ही होता है, देख लो थीटा = अल्फा ही होता है, तो ये हम क्या कर देंगे वैल्यूज पुट कर देंगे बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है आइटा, बस इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कि रियल पार्ट तो 0 है, यानी x क्या है 0 और y है 1, x को 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा √1, √1 क्या हो जाता है r क्या आ जाएगा 1। अब हम अल्फा निकालेंगे जिसका रूल होता है टेंजेंट इनवर्स y/x, y 1 है और x है 0, 1/0 क्या हो जाता है टेंजेंट इनवर्स, ये 1/0 यानी टेंजेंट π/2 पे होती है ये वैल्यू, ठीक है, तो ये होती है टेंजेंट π/2 पे, ठीक है। टेंजेंट π/2 होता है इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित होता है ना, तो 1/0 होता है टेंजेंट π/2,
ठीक है। तो ये बन जाएगी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कैंसिल होके π/2 आ जाएगी। अल्फा को हम लिख देंगे π/2, अल्फा को लिख दो π/2। अब ये देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो ये आ जाएगा थीटा और अल्फा इक्वल हो जाएंगे, यानी थीटा आ जाएगा π/2 और लास्ट में हम पुट कर देंगे ये सभी वैल्यूज आर की और थीटा की। इसमें आर की वैल्यू 1 आ गई थी, थीटा की वैल्यू आ गई थी π/2, तो ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे और इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे साथ +1 का फुल सिलेबस कर पाएंगे।